साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। आप सबके बिहाफ पे भी मैं खुद भी सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। ये हर उस पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एजाज़ है, हर माँ का एजाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी है। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल ली। मरियम नवाज ने वज़ारत आला के इंतखाब में 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का वोटिंग का बॉयकॉट। अपोजिशन उम्मीदवार राना आफ्ताब को कोई वोट नहीं मिला। ऐवान में शेर शेर के नारे। मरियम नवाज की तकरीब हलफ बर्दारी कुछ देर में होगी। गवर्नर हाउस में तैयारियां मुकम्मल। कल से नहीं, आज से मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है, वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। जो यूथ है उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आना। लैपटॉप्स चाहिए, लैपटॉप्स देंगे। आईपैड्स चाहिए, आईपैड्स देंगे। निगहबान के नाम से रमजान पैकेज, अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात, गरीबों के लिए रिलीफ, पंजाब की तरक्की, नौजवानों के लिए मौके अव्वलीन तरजीह। नो मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज का आज से ही मंशूर पर अमल करने का ऐलान। कहा पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे और सहूलतें देंगे। कोई बच्चा वसाइल की कमी से स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। हर जिला में दानी स्कूल बनाएंगे। किसी के लिए इंतकाम और बदले का जज्बा नहीं। अपोजिशन के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मुकाबला सियासी मुखालिफिन से नहीं, अपनी जमात के सीनियर्स की कारकर्दगी से है। वज़ीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी की कामयाबी है। ऐवान में इजहार ख्याल। साथ देने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी IPP काफ लीग की शुक्रगुजार। कामयाबी का क्रेडिट वालदा, वालिद और चचा को दे दिया। ऐवान में शोर शराबे के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का असम्बली के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। ओपोजिशन उम्मीदवार राना आफ्ताब बोले आज एक स्याह दिन था, स्पीकर ने रूल्स को बुलडोज किया, बात करने की इजाजत नहीं दी गई। अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती तो सरप्राइज सामने आ जाता। आम इंतखाबात में अवाम ने हमारे हक में फैसला दिया। शहबाज शरीफ की मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की भी मरियम नवाज को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है मरियम नवाज मुल्क के सबसे बड़े सूबे को बेहतर अंदाज में चलाएंगी। IPP वफाक और पंजाब में हुकूमत का गैर मशरू साथ देगी। सिंध का कायदे ऐवान कौन? वज़ीर आला के इंतखाब का अमल जारी। मुराद अली शाह हॉट फेवरेट। MKM के अली खुर्शीदी मद्दे मुकाबिल। जमात इस्लामी का इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी बायकॉट। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का तनाज़ा तूल पकड़ गया। निगरान हुकूमत की समरी। सदर मुमलिकत के दस्तखत की मुंतज़िर। अगर सदर ने तलब ना किया तो 21वें रोज इजलास होना ही होता है। आरिफ अलवी आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। आजम नज़ीर तारड़ की तनकीद। कहा नामुकम्मल असम्बली का तसव्वुर आइन में नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले सदर आरिफ अलवी अच्छी रिवायत कायम नहीं करके जा रहे। कौमी असम्बली के इजलास ना बुलाना गैर आईनी। सदर आरिफ अलवी अब अपने घर जाएं और वो काम करें जो वो पहले करते थे। सदारत के बाद जी भर कर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएं। शर्जील मेमन ने तंज के निश्तर चला दिए। शेरी रहमान बोली सदर ममलकत आइन के तहत 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी करके अपनी साख पर जरब लगा रहे हैं। NA-15 मानसेरा की इंतखाबी उज़रदारी। इलेक्शन कमीशन का फरीक़ैन को दस्तावेज़ात देने का हुक्म। कल दलाइल देने की हिदायत। हुक्म इम्तना ख़त्म करने की दरख्वास्त पर उबूरी ऑर्डर जारी करने का इंदिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले स्टे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत। केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। इस हद तक जरूर करार दिया जा सकता है कि केस गलत तरीके से चलाया गया। सियासी मकासद के अलावा दीगर मामलात पर अदालत राय देने की पाबंद है।
अदालती मुआविन खालिद जावेद खान के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस की आजादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकते, सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकते हैं। लाड़काना के सेशन जज शरफुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलीम जसर के रवैये के खिलाफ ओहदा छोड़ रहा हूं। इस्तीफे के मतन में इल्जाम, कहा जज ने मेडिकल टेस्ट के बगैर चपड़ासी की नौकरी के लिए दबाव डाला। कराची के इलाके कोरंगी में मारे जाने वाले शहरी थे ये डाकू। मामला उलझ गया। पुलिस के मुताबिक लूट मार के बाद फरार होने वाले डाकू शहरी की फायरिंग से हलाक हुए। अब्दुल खालिक और अब्दुल रहमान डाकू नहीं थे, घर से कब्रिस्तान जाने का कहकर निकले थे। अहले खाना का मौक़िफ़, तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके इचरा में नाखुशगवार वाक़या, मुश्तइल हुजूम ने खातून को घेर लिया। लेडी पुलिस ऑफिसर ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए औरत को हुजूम से बचाया। IG पंजाब की ASP शहर बानो नकवी को पुलिस मेडल देने की सिफारिश। मरियम नवाज का खातून पुलिस ऑफिसर को खिराज तहसीन। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। 4 सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 58 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पाक बहरिया की मश्क सीज पार्क, बुहेरा अरब में फायर पार का कामयाब मुजाहरा। FM-90 मिसाइलों ने सतह आब से फिजा में टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुतासिबाना फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाज़त देने का हुक्म बरकरार। मुस्लिम फरीक का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का इंदिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। नौकंडी, मस्तों, कलात, पशीन, चागी में जलथल एक जियारत, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला और कान मेहतरजई में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। 5 इंच तक बर्फबारी। कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। फिसलन से बचने के लिए नमक का छिड़काव। HBL PSL में दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स को लगातार 5वीं शिकस्त। ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कलंदर्स को 8 रन से हरा दिया। पेशावर ने PSL 9 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर किया। 211 रन के जवाब में लाहौर 203 रन तक महदूद रही। वैंडर डॉसन की सेंचुरी रायगा। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से जेर किया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। और सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर की जीत। अल शबाब को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने पेनाल्टी पर गोल किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर का दूसरा नंबर है।